हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल और उसका आयतन कैसे निकालेंगे। आज के क्लास में हम सीखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये क्लास सभी दोस्तों के लिए है, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बीपीएससी टीचर वाला हो, इस सभी के लिए है। आप इस वीडियो को देख करके बहुत कुछ समझ सकते हैं और ये मेरा पूरा प्रयास होता है कि कमजोर से कमजोर छात्र भी इस वीडियो को देख करके इस बात को समझ पाए। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इतने चीज को हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप इतने चीज को समझ जाते हैं तो 100% आपको एग्जाम में सारा सवाल आपसे बन जाएगा, अगर इस प्रकार का आएगा तो। सबसे पहले हम समझते हैं घन के बारे में कि घन क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए घन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। घन, घन का परिभाषा क्या होता है? तो वैसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसको हम कहते हैं घन। आइए इसका हम फिगर बनाते हैं। इसका फिगर जो है ये घन का फिगर है। घन में आपको ये पता होना चाहिए घन का कितना सतह होता है। आपको एक फिगर से आपको सारा डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए सतह किसको कहते हैं। तो यहाँ पर घन में जो है ना 6 सतह होते हैं, एक सामने और इसके एक पीछे, 2 हो गया, एक इधर से और एक इधर, कितना हो गया 4, और एक ऊपर और एक नीचे। तो घन में कुल कितने सतह होते हैं? तो 6 सतह होते हैं। घन का कुल सतह कितना हो जाएगा? 6। इसके बाद अब हम समझेंगे किनारा के बारे में। किनारा क्या होता है? तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ही हम किनारा कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 बिंदु है, इसको मिलाते हैं तो ये एक किनारा का निर्माण होता है। तो घन में कुल 12 किनारा होता है। यहाँ पर घन का कुल किनारा कितना होगा? 12। यहाँ पर देखिए हम गिन के बता रहे हैं आपको, ये 1 2 3 और 4। जब सामने 4 है तो इसके पीछे भी कितना होगा? 4 होगा। 4 और यहाँ देखिए 4 4 8 हो गया, और एक 9 और एक 10, इधर 11 और एक ये 12। तो घन में कुल कितना किनारा हो गया? 12। इसके बाद इसमें शीर्ष कितना होता है? तो पूछा जाएगा आपसे कि घन में कुल कितना शीर्ष होगा। तो जहां पर तीनों किनारा मिलता है वहां पर शीर्ष का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 किनारा, एक शीर्ष, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो घन में कुल कितना शीर्ष हो गया? घन का कुल शीर्ष कितना हो गया? 8। यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है और हम आपको सेट में भी ऐसा सवाल देखे, इसलिए हम चाहते हैं आपको एक बार चर्चा कर दे। यहाँ पर पहला ही सवाल हम देखे थे, सेट में पूछा गया था कि सतह और शीर्ष का गुणनफल कितना होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा तभी ना कि शीर्ष कितना होता है, सतह कितना होता है, किनारा कितना होता है, तभी ना इसका उत्तर दे पाइएगा। तो सतह और शीर्ष का गुणनफल होता है 8 छक्का 48। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सतह और किनारा का गुणनफल कितना होगा। तो यहाँ पर 6 है, ये 12 दोनों गुना कर दे, कितना होगा? 12 छक 72। ये इसका उत्तर हो गया। यहाँ पर अब इस पर सवाल जो है फार्मूला है, उस पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले इस भुजा को जो है हम मान लेते हैं L से लिखते हैं। ये भुजा है, ठीक है। इसका माप हम मान लेते हैं कि ये जो है ये 8 मीटर है। इस भुजा का माप मान लिया 8 मीटर, जिससे कि हम आपको फार्मूला बताए उस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कि आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये क्या होता है, देखिए सभी सतहों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर ये तो बेसिक से आई है, लेकिन आपको समझना है। यहाँ पर देखिए इसको गुना कीजिएगा, ये लंबाई है और सभी इसका माप बराबर होता है। सामने वाला l गुना l कितना l स्क्वायर, यहाँ पर देखिए नीचे वाला l गुना l स्क्वायर, तो यहाँ पर सामने l स्क्वायर तो पीछे भी l स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर हो गया। इधर l स्क्वायर, इधर भी l स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर और एक ऊपर एक नीचे, तो यानी कि यहाँ से जो है 6l स्क्वायर होता है। यानी घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, 6l स्क्वायर, 6l स्क्वायर, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भुजा का माप है 8 मीटर और हमसे पूछ दे घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 6 तो फार्मूला में है, यहाँ पर 8 मीटर रखिएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। कितना होता है, 8 64, 64 को 6 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 6 चक 24 के 4 और 8 64 6 36 36 37 38, यहाँ पर हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका अगर आपसे पूछा जाए घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, अगर उसका माप दिया रहेगा तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन, घन का आयतन होता है l क्यू, भुजा क्यू, या कहीं के ऊपर भुजा क्यू भी लिखा रहता है, भुजा क्यू। यानी कि इसका माप दिया गया है 8 मीटर, ये देख रहे हैं इसका माप कितना है 8 मीटर। तो इसका आयतन निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे l के जगह पे 8 मीटर रखिएगा और इसका क्यू कर दीजिएगा। तो 8 का क्यू होता है 512 मीटर क्यू। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में रहता है और आयतन हमेशा क्यू में रहता है। यहाँ पर सबसे पहला बेसिक सवाल यहाँ पे जो पूछा जाएगा वो आपको हम समझाते हैं। कहेगा घन के भुजा को दुगुना कर दिए, घन के भुजा को दुगुना कर दिए, तो बताइए ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसके गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 जो है ना कांस्टेंट पार्ट है, उसको कोई कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर l स्क्वायर चेंज हो रहा है, तो जितना गुना कहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो उसका स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। तो 6l स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर यहीं पे कहता कि भुजा जो है 3 गुना बढ़ गया है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना। अगर 4 गुना बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 गुना। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि घन कितना गुना हो जाएगा। यहाँ पर सवाल रहेगा कि भुजा जो है 8 मीटर है, इसको हम 2 गुना कर दिए तो घन जो है कितना गुना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जितना गुना होगा उसका, यहाँ पर देखिए कितना है l क्यू है ना, तो जितना गुना कहेगा उसको क्यू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 का क्यू 8 हो जाएगा। अगर 3 गुना कहेगा तो 3 का क्यू 3 3 9 9 3 27, 3 का क्यू। अगर 4 गुना कहेगा तो 4 का क्यू 64, इतना गुना हो जाएगा। यहाँ से ये सवाल बनेगा। इसके बाद घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3 गुना l। यहाँ पर ये भी लिखा रहता है कि √3 गुना भुजा। अब यहाँ पर देखिए पूछे घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण पूछेगा तो यहाँ पर लिख दीजिए 8 गुना √3m, ये इसका उत्तर हो गया। जो भुजा दिया रहेगा वही यहाँ पर लगा देंगे, इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा। इतना बात आपको घन में जानना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एक परसेंटेज वाला सवाल कर लेते हैं। कहेगा कि भुजा को जो है 10% वृद्धि कर दिए, तो बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया, ये प्रतिशत के रूप में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा इसका भुजा कितना है, l बराबर 8 मीटर है, तो इसमें कह रहा है कितना परसेंट वृद्धि कर दिए हैं, 10% का। तो याद रखिएगा यहाँ पर अब ये मत कीजिएगा इसको बढ़ा दीजिएगा, फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, उतना नहीं करना है। इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा a प्लस b और प्लस a गुना b बटा 100, ये टोटल जो है ये परसेंटेज में वृद्धि होकर आता है। यहाँ पर कह रहा है भुजा में कितना परसेंट वृद्धि कर दिया जाए, तो देखिए a यानी कि चूंकि इसका सब भुजा तो बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, ये टोटल परसेंट में आएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 1 21, यानी 21% इसका उत्तर हो जाएगा। अगर यही आयतन में कहेगा तो कितना हो जाएगा, तो आयतन में कहेगा ना तो ये जो 10% का परसेंट है, इसको परसेंट को हटाइए, कितना होगा 1/10, यानी कि ये शुरुआत में 10 था, अब कितना वृद्धि हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि 10 जो है 10 से बढ़कर कितना हो गया 11। जब इतना हो जाएगा तो आप यहाँ पर क्या है घन,
ये यहाँ पर देखिए इसका आयतन घन का कितना एल क्यू है ना, तो इसका क्यू कर दीजिए, इसका भी क्यू कर दीजिए और इसका भी क्यू कर दीजिए। ये आया है बेसिक से ही, तो 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1000 अनुपात 11 क्यू 1331। कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, यहाँ घटा के देख लीजिए ये कितना आ गया, ये आ गया 331। अब बट्टा कितना पर, शुरुआत 1000 पर, अब गुना 100 से गुना कर दीजिए परसेंट बदलने के लिए। 2 जो कट गया और यहाँ पर देखिए 1 जीरो बच गया, इधर से 1 दशमलव, तो 33.1% इसका वृद्धि हो गया। यहाँ पर इतना ही प्रकार से सवाल बनता है। इसके बाद अब हम समझते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ क्या होता है, पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे घनाभ। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। घनाभ का परिभाषा क्या होता है, तो वैसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं घनाभ। पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। ये घनाभ का फिगर है। यहाँ पर घन का ही जितना भी कॉन्सेप्ट समझा है सेम इस पर भी वही कॉन्सेप्ट लागू होगा। आपसे पूछा जाएगा कि घनाभ का कुल सतह कितना होता है 6, क्योंकि हम आपको ये समझा चुके हैं कि घन के बारे में अच्छे तरीके से, तो सेम वही बात होगा। तो हम इसको एक बार लिख के आगे बढ़ते हैं। घनाभ का कुल किनारा कितना होगा, तो ये 12 होगा, क्योंकि देख लीजिए 4 इधर से 8 हो गया, 8 2 10 और 2 इधर 12, सेम वही है। इसके बाद घनाभ का कुल शीर्ष कितना होगा 8। यहाँ पर हम आपको घन में समझा चुके हैं कि सतह कैसे निकालते हैं, किनारा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, तो हम इसको बता करके एक बार लिख करके आगे चले हैं। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है। तो घनाभ का हम लिखते हैं यहाँ पर, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो है फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई अब प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए अभी कैसे होता है समझिए एक बार। इसका लंबाई को हम L से लिखते हैं, चौड़ाई को हम B से लिखते हैं और ऊंचाई देख रहे हैं इसको हम H से लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस आकृति के लिए एक आयत है, इसको काट के हम हटा लेंगे तो क्या होगा, ये आयत हो जाएगा। तो इसकी लंबाई तो ये हो गया, लेकिन चौड़ाई जो इसका ऊंचाई ना हो जाएगा, तो देखिए ऊंचाई गुना लंबाई इस सामने वाले का, तो L गुना H हो गया ना, तो L गुना H सामने वाला जो होगा L गुना H। अब देखिए सामने है तो इसके पीछे भी वही होगा, इसलिए 2 से गुना कर दिए। अब इसके वाला देखिए इधर वाला फ्रंट, तो यहाँ पर इसके लिए ये जो है ये लंबाई काम करेगा B, और ये ऊंचाई जो है ये जो है आपको चौड़ाई काम करेगा ऊंचाई। इसको गुना करेंगे सामने, इस इधर देखिए तो कितना हो जाएगा B गुना H, तो इधर B गुना H तो इधर भी B गुना H ना, तो इधर भी B गुना H, इसे हम 2 से गुना कर देंगे। अब ऊपर वाला देखिए ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो कितना हो जाएगा ये L गुना B, तो L गुना B ऊपर वाला तो नीचे वाला भी तो L गुना B ना, इसलिए 2 से गुना कर दिए। अब सबको जोड़ दिए तो यही ना आ गया है फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। यहाँ पर हम इसका कुछ माप लेते हैं जिससे कि आपको इस पर अप्लाई कर पाइए फॉर्मूला पर सवालों को। हम यहाँ पर मान लेते हैं L बराबर ये 5 मीटर है, चौड़ाई जो है ये 4 मीटर है और ऊंचाई जो है यहाँ पर ये 3 मीटर है, 3 मीटर। अब यहाँ पर इसको फॉर्मूला में अप्लाई करना है,
तो बताइए, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, तो 2 गुना लंबाई कितना है 5 मीटर, तब 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 4 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना है 4 मीटर और ऊंचाई कितना है 3 मीटर, अब प्लस ऊंचाई कितना है यहाँ पर 3 मीटर और लंबाई कितना है यहाँ पर 5 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 इंटू 5 चौका 20 मीटर प्लस 4 तिहाई 12 मीटर स्क्वायर सब में होगा और प्लस 5 तिहाई 15 मीटर स्क्वायर। अब सबको जोड़िए, तो कितने देखिए यहाँ पर 20, 10 30, 10 40 और 7 47, 47 यहाँ पर 2 गुना 47 मीटर स्क्वायर। इसको गुना कर देंगे, 7 गुना 14, 4 गुना 8 1 9, यानी कि 94 मीटर स्क्वायर आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके बाद यहाँ पर घनाभ में आपसे पूछा जाएगा कि घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। चारों दीवारों को उसी को बोलते हैं पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि छत और फर्श को कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी इसको छोड़ देंगे और ऊपर वाले का। तो याद रखिएगा, या कहीं कहीं पर इस शब्द को कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले और ऊपर वाला को छोड़ दीजिएगा, तो लंबाई गुना ऊंचाई, और यहाँ पर देखिए अब इसके यहाँ पर चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो सामने और ये 2 हो गया इधर, तो यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 इधर, तो यहाँ पर से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर कितना है h कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर l प्लस बी, तो कमरे के चार दीवार का क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसका क्षेत्रफल हमको निकालना होगा तो 2 तो फार्मूला में ही है, यहाँ पर 2 रहने देंगे और 2 गुना h कितना है यहाँ पे 3 मीटर, तो 3 मीटर और l कितना है 5 मीटर और b कितना है 4 मीटर, तो लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए 5 4 9 और 9 6 1 54 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा और आयतन हमेशा मीटर क्यूब में आएगा। इसके बाद अब हम समझते हैं घनाभ में जो घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका लंबाई कितना है लिख दीजिए यहाँ पर, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 4 मीटर और ऊंचाई कितना है 3 मीटर। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60 मीटर क्यूब इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर इसका अगर माप निकालना होगा तो सबका मान रख दीजिए, अंडर रूट 5 मीटर का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर स्क्वायर के रूप में, 25 मीटर स्क्वायर प्लस बी है 4 मीटर, तो 4 चौका 16 मीटर स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है 3 है, 3 तिहाई 9 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 16 9 25, 25 गुना 50, इसका वर्गमूल होता है यहाँ पर ये 25, यानी 5 रूट 2 मीटर, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि घन या घनाभ दोनों में समान होता है, घन या घनाभ में कुल कितना विकर्ण होता है। तो घन या घनाभ में कुल 4 विकर्ण होता है। विकर्ण कैसे लिखते हैं देखिए, यहाँ पर इधर इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाला एक विकर्ण और इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाला ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसका फिर इसी तरीके से इस तरह से निकालेंगे, इसका नीचे इसका ऊपर और इसका ऊपर इसका यानी इसका नीचे। तो यहाँ इस तरीके से कितना विकर्ण होता है 4 विकर्ण। और आपसे ये भी पूछा सकता है सवाल, उसमें भाषा ही यूज करेगा कि बताइए घनाभ में वह बड़ी से बड़ी लंबाई का माप कौन सा रखा जा सकता है। तो वह सब बड़ी से बड़ी लंबाई का माप जो होता है वो विकर्ण ही होता है, ठीक है ना। माप दे देगा और आपसे विकर्ण पूछेगा तो सबसे बड़ा माप जो है इसमें तिरछा जो कोना कोनी रखते हैं वह विकर्ण के लंबाई के ही बराबर होता है। इतना बात आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दो घनों, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि हम अब घना और यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा
कि दो घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है, क्योंकि हम घनाभ तो पढ़ चुके हैं। तो दो घनों को घनाभ जोड़ करके घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। यहाँ पर आपसे ये दिया रहेगा इस प्रकार सवाल कि देखिए एक घन है जिसका भुजा जो है, यानी भुजा की लंबाई जो है 5 मीटर है, ये घन है। यहाँ पर इसको हम बनाते हैं थोड़ा सा, ये घन है, इसका जो माप है L बराबर ये 5 मीटर है। यहाँ पर इसको जो है कहा कि बढ़ा दिया गया है, यानी दो घनों को जोड़ दिया गया है। इसको जब हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, इसको जोड़ते इस प्रकार से बनेगा आकृति। अब ये घनाभ बन गया है, तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह एक घनाभ का रूप ले लिया है। अब दो घनों को घनाभ में आपको इतना बात पता होना चाहिए, घनाभ में आपको इतना बात पता होना चाहिए। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझेंगे बेलन के बारे में, बेलन क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए बेलन। बेलन इसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर, यानी कि जब भी आपको सिलेंडर का सवाल आए, अगर बोला जाए तो आपके दिमाग में एक फिगर आना चाहिए। ठीक है, पहले हम वो फिगर बनाते हैं। ये बेलन का फिगर है, इस प्रकार से बेलन का निर्माण होता है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं वृत्त है ये, ठीक है ना। ये 3D में देखिएगा तब पता चलेगा। ये तो 2D है और इसको मिलाते इस तरीके से। यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, या ये जो दूरी है इसको हम R कहते हैं। इसको सेंटर से ये सरकमफ्रेंस के ऊपर किसी बिंदु को मिलाने वाली ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, दूरी, रेडियस। ठीक है, ये इसका हम मान लेते हैं माप, ये 7 मीटर है। और ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगा, समान होगा। इसमें जो है ऊपर वाला और दोनों इक्वल रहता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो R और R कितना आ गया, 7 मीटर, ये मान लेते हैं। और इसको इधर से मिला दीजिए, यह एक बेलन है। अब यहाँ पर बेलन में क्या क्या चीज दिया गया है आपको ये पता हो जाएगा, तो सवालों को आप आसानी से हल कर लीजिएगा। यहाँ पर इसमें जो है ये H है, इसका हाइट, तो जितना ये होगा उतना ही ये इधर भी होगा। यहाँ पर ये बेलन में आपको इतना ही बात पता होना चाहिए। अब बेलन में क्या होता है, इसका जो फार्मूला, 2-3 फार्मूला है, बस आपको वो याद होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा बेलन का बकपिस्ट क्या होता है। यहाँ पर देखिए बकपिस्ट का मतलब होता है इस प्रकार से, ये आप देख रहे होंगे इस प्रकार से, इसी को बोलते हैं बकपृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं, बकपृष्ठ। ये एक प्रकार का आयत होता है, इसको काट देंगे, देखिए तो आयत हो गया ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है, यह इसको काट देंगे बीच से, तो इस प्रकार से आयत बन जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है 2πr/h होता है। यहाँ पर जब तक पाई का मान सवालों में न कहे, तब तक पाई का मान आपको 22/7 लेना है। जब बोल देगा पाई का मान, वो तो खुद दे देगा 3.14। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब R बराबर हम 7 मीटर लिए हैं, तो यहाँ फॉर्मूला बैठाइए, 2 गुना 22/7 और R कितना, 7 मीटर। और यहाँ पर H जो है, H बराबर हम लेते हैं 10 मीटर, तो आप रख देंगे 10 मीटर।
तो एस 7 7 कट गया, 22 दूना 44, 440 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कहिएगा ये कैसे? देखिए इधर वाला जो वक्र पृष्ठ है ये वाला, और ऊपर वाला और नीचे वाला संपूर्ण कहाँ है, तो दोनों को जोड़ दिए। इसमें से 2 पाई आर, यहाँ पर देखिएगा 2 पाई आर कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, आर प्लस एच। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें आप मान रख दीजिए, हल कर लीजिए इसका। यहाँ पर देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 रखिएगा, ये आर कितना है 7 मीटर, तो हम 7 मीटर रखिए, और आर का मान है 7 मीटर और एच का मान कितना है 10 मीटर। इसको सॉल्व कीजिए, 7 7 कट गया, 22 दूना 44 मीटर, इंटू कितना हो जाए 10 7 17, 17 मीटर। अब गुना कर दीजिए, 17 चौका 68 का 8 6, 17 चौका 68 और 8 6 14, 700 कितना हो जाएगा 68, यानी 700 ये 74 हो जाएगा। 17 चौका 68 और यहाँ पर 6 74, ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ये वक्र पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल आएगा मीटर स्क्वायर में। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए पाई का मान जो है आप 22/7 लीजिएगा, आर कितना है, आर 7 मीटर है, तो आर स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख देते हैं यहीं पर, 7 मीटर गुना 7 मीटर, और एच कितना है 10 मीटर। 7 7 कट गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 और 1 जीरो बैठा दीजिए यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा मीटर क्यूब। ये इसका उत्तर हो जाएगा। बेलन में आपको इतना बात पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर परसेंटेज दे देगा तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर परसेंटेज में कहेगा कि देखिए ये जो वक्र पृष्ठ में है उसके त्रिज्या और ऊंचाई में दोनों में हम 10% का वृद्धि कर दिए हैं, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों में कांस्टेंट है, ये जो पाई 2 और आई, ये पाई देख रहे हैं कांस्टेंट है, इसमें कौन बदलेगा, आर और एच बदलेगा। जब 2 नंबर रहेगा आर और एच, तो उसमें बस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बट्टा 100। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये परसेंटेज बढ़ के वृद्धि आएगा। अगर कहेगा कि दोनों में 10% का वृद्धि, यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एच, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। कहेगा दोनों में आर प्रतिशत वृद्धि, 10% का वृद्धि, तो यहाँ पर देखिए 10 प्लस 10 गुना 10 बट्टा 100। ये 0 से 0 कट गया, यानी 21% का वृद्धि हो गया। ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। अगर कहेगा त्रिज्या में भी 10% वृद्धि और ऊंचाई में भी 10% वृद्धि। अगर आयतन में कहेगा 10% का वृद्धि, तो सेम वही करना है जो आपको समझाया है। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट पॉइंट, ये जो है पाई जो है कांस्टेंट है, बदलेगा कौन, यहाँ पर आर स्क्वायर और एच दोनों बदलेगा। यहाँ पर क्या कीजिएगा, अगर कहेगा इसमें वृद्धि कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कहेगा वृद्धि 10%, आर में 10% और ऊंचाई में भी 10%। मान ले तो वहाँ पर तो अलग अलग देगा, ठीक है, 10% 10%। मान लीजिए यहाँ पर 5% वृद्धि किया, तो बताइए आयतन में कितना वृद्धि हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है तो 2 बार है, तो यहाँ पर आर प्लस, यहाँ पर रखिएगा ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइएगा यहाँ पर हमेशा, ए प्लस बी बटा 100। अब ये जो आएगा मान बढ़ के आएगा, पहले इसका निकालिए। आर स्क्वायर 2 बार है तो इसलिए यहाँ पर पहले इसका फॉर्मूला निकालेंगे, 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुना 10 बटा 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 21%। ये आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया और एच में 5% का वृद्धि। अब दोनों गुना कर दी, अब दोनों को फिर से निकाल लीजिए यही फार्मूला पर, तो कितना आ जाएगा 21 प्लस 5 प्लस 21 गुना 5 बट्टा 100। अब देखिए 21 पंच 100 कितना हुआ 26 और प्लस 21 पंच 105,
नीचे 2 को 0 है तो इधर से दशमलव, यानी कि 27.05 इसका इतना वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज के सवाल को बनाते हैं। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि त्रिज्या में, अगर कहेगा एक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर कहेगा कि एक बेलन के त्रिज्या में 2 गुना वृद्धि कर दिया जाए तो वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आर सिर्फ सिंपल आर स्क्वायर नहीं है, तो बस 2 गुना वृद्धि होगा। यहाँ पर कहेगा आपसे कि बेलन के त्रिज्या में 2 गुना और ऊंचाई में 3 गुना वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आर का मान रखिएगा 2 और एच का मान यहाँ पर कितना 3, तो 3 दूना 6 गुना वृद्धि हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आना चाहिए। अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि शंकु क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोन। शंकु का आकृति कैसा होता है, तो इस तरीके से इसका आकृति होता है। इसका हम नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। यहाँ पर इसके सिर से इसके सामने लंब डालेंगे, ये जो है रेडियस का काम करेगा। आर बराबर मान लेते हैं ये 7 मीटर। यहाँ पर इस लंबाई को हम बोलते हैं तिरछी लंबाई, तिरछी लंबाई, इसको हम एल से लिखते हैं। और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई, इसको हम एक्स से लिखते हैं, एक्स से। यहाँ पर हम अपने हिसाब से कुछ मान ले लेते हैं। यहाँ पर मान जो है हम एच बराबर मान लेते हैं 24 मीटर है, जिससे कि सवाल अगर हम फार्मूला बताए इस पर आप सवाल एक बार कर लीजिएगा तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम मान लिए कि एच बराबर 24 मीटर। आपको जो है इसमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो है एच ये जो कर्ण है यहाँ पर समकोण बनेगा, तो इसके सामने की भुजा कर्ण को हम एल से लिखते हैं, यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर। अब देखिए ये पी है तो कंफ्यूज मत होना है, ये पी की जगह पर हम एच लिखेंगे, एच स्क्वायर प्लस ये बी जो है ये तो बी रहेगा, बी की जगह पर आर। तो बताइए एल बराबर, यहाँ बी की जगह हम आर ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, आर स्क्वायर। अब देखिए एल हटे, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये बात आपको यहीं पर याद रखिएगा, अब जो जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आप बदल दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एल का मान हम पहले निकाल लेते हैं, एल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट एच का मान कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 मीटर का स्क्वायर प्लस 7 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 मीटर स्क्वायर आप प्लस 7 का स्क्वायर 49 मीटर स्क्वायर। आप दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल होता है 25 मीटर। अब इस यानी कि L का मान हम कितना निकाल लिए 25 मीटर। आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। वक्रपृष्ठ का मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका ये जो भाग है बाहरी वाला उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। यहाँ पर पाई का मान आप बार बार कह रहे हैं नहीं देगा तो आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है। तो पाई का मान 22/7 और आर कितना है, आर यहाँ पर 7 मीटर है तो 7 मीटर रखिएगा। और एल का मान कितना है 25, तो 25 मीटर। 7 से 7 कट जाएगा, 25 से गुना किए 25 गुना 50 और 25 गुना 50 कितना हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। अगर आपसे वक्रपृष्ठ पूछेगा तो इसके बाद यहाँ पर सवाल आपसे पूछ सकता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला जो है ये पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये जो है आप देख रहे हैं ये वृत्त है, ठीक है। ये चूंकि हम 3D नहीं ना दिखा पा रहे हैं, ये तो बोर्ड पे 2D दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ये पाई आर स्क्वायर और वक्रपृष्ठ कितना पाई आर एल, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल।
इसमें से पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 और आर का मान है 7 मीटर। तो यहाँ पर एल कितना आया है 25 मीटर और आर कितना है 7 मीटर। जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 मीटर, ऐसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 32 मीटर। अब गुना कर दीजिए 32 गुना यहाँ पे 22 गुना 44 के 4 हाथ में 4 और 22 के 66 और 4 कितना हो जाएगा 70। ये इतना मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका अब हम आयतन निकालना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाएगा शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन क्या होगा तो याद रखिए शंकु का जो आपका बेलन का आयतन होता है वही इसका होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए पाई आर स्क्वायर एच और बस इतना ही। ये तो बेलन का होता है ना, इसको 3 से भाग दे दीजिएगा तो ये शंकु का आयतन हो जाएगा। यहाँ पर ये मान दे दीजिए इसका आयतन निकालने के लिए। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 7 मीटर, 7 मीटर गुना 7 मीटर और एच का मान कितना 25 मीटर और बट्टा ये तो पलट के 3 यहाँ आ जाएगा। देखिए 7 से 7 कट गया और ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो सबको गुना कर देंगे। यहाँ पर 22 गुना 7, ये गुना कीजिए कितना हो जाएगा, इसमें से 1 2 निकाल दीजिए। यहाँ पर 5 गुना 50, 11 7 77 और 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, यानी कि इतना मीटर क्यू इसका बट्टा 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर शंकु से संबंधित इतना प्रकार के सवाल बनते हैं। यहाँ पर अगर आपको सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि देखिए एक जो है ना ये गेहूं का ढेरी है, ये बाहर में ढेरी किया गया है, अब बारिश का मौसम है, इसको ढकने के लिए कितना तिरपाल चाहिए, यानी 1 मीटर स्क्वायर तिरपाल का जो है उसका 2 रुपया लगता है। मान लीजिए 2 रुपया लगता है, तो बताइए कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ हम इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको आर दिया रहेगा और एल देगा, उसके अकॉर्डिंग जो माप दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग, और ये मान निकाल करके उसमें 1 मीटर स्क्वायर खर्च कितना रुपया है उससे हम गुना कर देंगे तो उसका पूरा पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल बनता है। आइए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि गोला क्या होता है। गोला, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एस्फेयर। ये गोला जो है 3 डायमेंशन में बनता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से ये गोला है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है सेंटर दिया रहेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर दिया रहेगा। मान लेते हैं 7 मीटर ले लीजिए, ये या 7 मीटर ले लीजिए, 21 मीटर ले लेते हैं, 21 मीटर। यहाँ पर ये गोला 3 डायमेंशन में होता है। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसका मान निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 इंटू पाई और आर का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 21 गुना 21, यहाँ पर 21 का हम डायरेक्ट यहाँ पर 21 मीटर दिया गया, इसका स्क्वायर कर देते। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पाई का मान रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 4 गुना पाई का मान 22/7 और इसका देखिए 21, तो 21 गुना 21 ये मीटर है, 21 मीटर और 7 तिया 21, 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 21 तिया 63, ये इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, इसको गुना कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहे गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल तो यही इसका फॉर्मूला होगा। यहाँ पर गोला में कहेगा कि इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन जो होता है गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर ये जो है गोला का आयतन हो जाएगा। यहाँ पर मान रख दीजिए, यहाँ 4/3 फार्मूला याद रखिएगा, और पाई का मान कितना है 22/7 आप याद रखिएगा,
और आर जो है कितना 21 है, तो 21 यहाँ पर 21 मीटर, ये 3 बार है तो हम लिख देते हैं 21 मीटर और गुना 21 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 7 21, 7 या 21 और 3 से 3 कट जाएगा। देखिए 21 का 21 गुना 21 कितना होता है 441 और ये 88 गुना 441 मीटर कितना हो जाएगा ये क्यूब, ये इसका आयतन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका आयतन निकालते हैं। यहाँ पर बस वही फार्मूला लगाना है। आपसे देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा कि गोला के त्रिज्या में जो है 5% का वृद्धि कर गया, तो बताइए क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये तो कांस्टेंट पार्ट है ना, ये कांस्टेंट है, यही आर बदलेगा। तो यहाँ पर a प्लस बी और प्लस a गुना बी बटा 100, ये याद आपको होना चाहिए, परसेंट वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 प्लस 5 और प्लस 5 गुना 5 बटा 100, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10.25% इसका वृद्धि हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। जब भी कहेगा प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर कहेगा इसके त्रिज्या में दोगुना कर दे वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल देखिए स्क्वायर में है ना, ये दोनों तो कुछ नहीं होगा, ये तो ये 4 पाई तो फिक्स है, ये कांस्टेंट पार्ट है। यहाँ पर 2 गुना कहेगा तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 गुना यानी वृद्धि हो जाएगा। 3 गुना कहेगा तो 3 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 गुना वृद्धि हो जाएगा। इस तरीके से इसका हम निकालते हैं। अब हम आपको समझाते हैं इसी में अर्धगोला। अर्धगोला इसको हम यहाँ बोलते हैं सेमी स्फीयर। यहाँ पर अर्धगोला इस प्रकार से रहेगा, ये ध्यान से देखिएगा, इसको इस तरीके से, ये अर्धगोला है। यहाँ पर इसका रेडियस और ऊंचाई बराबर होता है, ठीक है ना। आर मान लेते हैं, यहाँ पर 7 मीटर रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इसका यानी कि अर्धगोला होगा तो इसका ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, यहाँ पर क्या बोलना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 पाई r स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पर r का मान दिया गया है, यहाँ पर 2 पाई r का स्क्वायर कितना हो 7 मीटर का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे 49 गुना 98 पाई, ये मीटर स्क्वायर उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से पाई का मान कहेगा तो पाई का मान रख दीजिए 22/7, इसको हल कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर कहेगा संपूर्ण, तो याद रखिएगा संपूर्ण के लिए फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोला का भी हम पढ़ रहे हैं, अर्धगोला का, तो 3 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर इसका मान रखिएगा, फॉर्मूला बनाना सवाल तो 3 पाई और r का मान कितना 7 मीटर, तो 7 मीटर रखेंगे इसका स्क्वायर, 7 49 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 या 150 में से घट जाएगा तो 147 पाई मीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर अर्धगोला कहेगा तो संपूर्ण पृष्ठफल हम निकालते हैं। अगर इसका आयतन कहेगा तो बस गोला का आधा कर दीजिएगा, इसका अर्धगोला का, यहाँ पे अर्धगोला का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन इसका होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर 2/3 रखिए, पाई r का मान कितना है ये 7 मीटर, तो 7 मीटर का क्यूब, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा सकता है सेम वही बात, यहाँ पर कहेगा त्रिज्या का दोगुना कर दिया, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना कांस्टेंट पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है, ये चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर 2 गुना कहेगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 4 हो जाएगा, अगर 3 गुना कहेगा तो 9 हो जाएगा, 5 गुना कहेगा तो 25 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके बाद हम इसका क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत।